हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेश कुमार राठौर में, जहां पे हम पढ़ते हैं आपके साइंस के टॉपिक्स। तो पिछले लेक्चर में हमने क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए टॉपिक, बूझो गोट अ नोटी आइडिया। बूझो को एक आइडिया आता है। जब बूझो ने क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में जाना कि कैसे उसमें टेम्परेचर हम मेज़र करते हैं, तो उसे कुछ आइडिया आया। ही वांटेड टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर। वो गर्म दूध का टेम्परेचर नापना चाहता है क्लिनिकल थर्मामीटर का इस्तेमाल करके। पहेली स्टॉप्ड हिम फ्रॉम डूइंग सो। पहेली ने उसे रोका। अब जानेंगे कि पहेली ने उसे क्यों रोका, और ये सब हम आज के लेक्चर में जानेंगे। क्वेश्चन, डू नॉट यूज अ क्लिनिकल थर्मामीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी। तो सावधानी आपको बरतनी है कि क्लिनिकल थर्मामीटर का इस्तेमाल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के अलावा किसी और चीज़ का टेम्परेचर नापने के लिए नहीं करना है। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मामीटर इन द सन और नियर अ फ्लेम। तो इस थर्मामीटर को धूप में भी नहीं रखना है और ना ही आग के नज़दीक रखना है, वरना क्या होगा, इट में ब्रेक, ये टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से मरकरी इतना एक्सपेंड करेगा, इतना फैलेगा कि वो थर्मामीटर के पाइप को तोड़ देगा। तो ये मरकरी हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल होता है अगर ये बॉडी के अंदर चला जाए। तो इसलिए उबलते हुए मिल्क का टेम्परेचर इससे नहीं नापना चाहिए, क्योंकि उससे थर्मामीटर टूट जाएगा और मरकरी मिल्क के अंदर गिर जाएगा, जिससे कि मिल्क स्पॉइल हो जाएगा। आगे देखिए, लेबोरेटरी थर्मामीटर। हाउ डू वी मेज़र द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स? फॉर दिस पर्पज़ देर आर अदर थर्मामीटर। तो अगर हम क्लिनिकल थर्मामीटर का इस्तेमाल अदर ऑब्जेक्ट्स के टेम्परेचर को नापने के लिए नहीं कर सकते, तो अदर ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को कैसे नापें? फॉर दिस पर्पज़ देर आर अदर थर्मामीटर्स। तो इसके लिए और थर्मामीटर होते हैं, और टाइप के जो थर्मामीटर अवेलेबल हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं। वन सच थर्मामीटर इज़ नोन एज लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो एक थर्मामीटर जो इस तरह का होता है जिससे हम अदर ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर नापते हैं, उसे कहते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर। द टीचर विल शो यू दिस थर्मामीटर। तो टीचर आपको ये थर्मामीटर दिखाएगा। आगे जो ये ब्लू बॉक्स है, इसके अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है। डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मामीटर्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पजेज़। तो अलग अलग तरह के थर्मामीटर का अलग अलग काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स ऑफ द प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट्स आर मेजर्ड बाय अ थर्मामीटर कॉल्ड द मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। तो जैसे कि दिन का टेम्परेचर नापा जाता है थर्मामीटर से, तो वो मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर होता है जो ये बताता है कि दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना गया और रात को मिनिमम टेम्परेचर कितना था। तो इसके लिए मैक्सिमम मिनिमम टाइप के थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं वेदर फोरकास्टिंग वाले, जो कि मौसम विभाग वाले होते हैं। आगे देखिए, लुक एट इट केयरफुली एंड नोट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेज़र। तो जो ये लेबोरेटरी थर्मामीटर है जो आपके टीचर आपको दिखाएंगे, तो उसके अंदर आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखिए। द रेंज ऑफ ए लेबोरेटरी थर्मामीटर इज़ जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सी टू 110 डिग्री सी। तो आम तौर पर लेबोरेटरी थर्मामीटर की जो रेंज होती है वो -10 से लेके 110 डिग्री सी तक होती है। फिगर 4.4, इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं ये थर्मामीटर आपको दिखाया गया है। ऑल्सो एज यू डिड इन द केस ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर, फाइंड आउट हाउ मच अ स्मॉल डिवीज़न ऑन दिस थर्मामीटर रीड्स। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में क्लिनिकल थर्मामीटर को स्टडी किया था, वहाँ पे हमने ये भी निकाला था कि उसका जो स्मॉल डिवीज़न होता है वो कितने टेम्परेचर को मेज़र करता है। वही काम हमने लेबोरेटरी थर्मामीटर के साथ भी करना है।
ये पता करना है कि इसका जो स्मॉल यूनिट है जो कि फिगर में दिखाई दे रहा है, ये कितना टेम्परेचर मेज़र करता है, ताकि हम क्लियरली टेम्परेचर को नाप सकें। यू वुड नीड दिस इंफॉर्मेशन टू रीड द थर्मामीटर करेक्टली। तो आपको इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप थर्मामीटर को अच्छे से रीड कर सकें। लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मामीटर इज़ यूज्ड। आओ जाने ये थर्मामीटर कैसे यूज़ किया जाता है। टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर। तो एक्टिविटी 4.4 के अंदर देखिए कि हमने एक बीकर के अंदर टैप वाटर लिया और एक मग लिया। डिप द थर्मामीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम और साइड्स ऑफ द कंटेनर। तो इसके अंदर थर्मामीटर को इस तरह डुबाइए कि उसका बल्ब अच्छे से पानी में डूब जाए और वो इस बीकर के तले को या इसकी दीवार को टच ना करे। होल्ड द थर्मामीटर वर्टिकली। इस थर्मामीटर को बिल्कुल सीधा पकड़ के रखिए। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी। तो थर्मामीटर के अंदर जो मरकरी भरा होता है उसका मूवमेंट देखिए कि वो किस तरह से आगे बढ़ता है। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम स्टडी। तो इंतज़ार करिए जब तक ये मरकरी आगे बढ़ना बंद नहीं कर देता, मतलब स्टडी नहीं हो जाता। नोट द रीडिंग। फिर आप रीडिंग को नोट करिए। दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम। तो ये जो रीडिंग आपने देखी है यही टेम्परेचर है पानी का उस समय का। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास। तो क्लास के अंदर और स्टूडेंट ने भी ये एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो उन सब की रीडिंग को नोट करें। बूझो नाउ अंडरस्टैंड वाई क्लिनिकल थर्मामीटर कैन नॉट बी यूज टू मेज़र हाई टेम्परेचर। अब बूझो को समझ आ गया है कि क्यों क्लिनिकल थर्मामीटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता हाई टेम्परेचर नापने के लिए। बट स्टिल वंडर्स वेदर ए लेबोरेटरी थर्मामीटर कैन बी यूज टू मेज़र हिज बॉडी टेम्परेचर। लेकिन वो ये जानना चाहता है कि क्या लेबोरेटरी थर्मामीटर उसकी बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के काम आ सकता है। तो बूझो कि इस क्वेरी का आंसर हम नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। वहाँ पे हम इससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स स्टडी करेंगे। तो बच्चों, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो इस ऑनलाइन सर्विस का फ़ायदा उठा सकें। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।